New Year, which is associated with Navratri. And don't worry, phases of Navratri, 4 बार साल में नवरात्रि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी कर्नाटका की तरह. Life is a mix of all. You have to self-reflect every time. So hello everyone, my name is Ishan Rai and welcome back to my channel. I am tired. And first of all, wish you a very happy new year. Don't get confused. I'm not talking about 1st of January. I'm talking about our new year, which is associated with Navratri. एंड डोंट वरी, ये वीडियो कंप्लीट नवरात्रि के इंसाइट्स के बारे में नहीं है, बिकॉज वो आप अदर वीडियोस में भी देख सकते हो यूट्यूब पे. बट दिस इज मेनली अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रेडिशंस एंड लिटर डीपर मीनिंग अबाउट द रीजन वाई वी सेलिब्रेट नवरात्रि. And believe me, by the end of this video, you will definitely see Navratri in a very different way. एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए भी रिमाइंडर होगी जो लोग 1 तारीख को जिन्होंने रेजोल्यूशन बनाया था एंड वो अब तक भूल चुके हैं कि उन्हें क्या करना था, क्या नहीं करना था. सो आई थिंक दिस विल बी अ न्यू बिगनिंग फॉर ऑल ऑफ देम, कि अभी भी देर नहीं हुई है. यू कैन री स्टार्ट योर जर्नी एंड जो भी आपने रेजोल्यूशंस डिसाइड करे थे न्यू ईयर पे, वो आप अभी भी पूरे कर सकते हो. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ इन्जॉय द वीडियो. थिंक फर्स्ट, जैसे मैंने आप लोगों को न्यू ईयर विश करा, सो उसके पीछे जो रीज़न था वो ये है कि इंडिया में, मतलब काफ़ी सारे रीजन्स में इंडिया के, नवरात्रि को माना जाता है बिगनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल ऑफ लाइफ. मतलब ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक रिसेट बटन है. लाइक यू हैव न्यू बिगनिंग, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग न्यू एंड यू कैन री स्टार्ट योर लाइफ, री स्टार्ट योर रेजोल्यूशंस, स्पेशली जो आपने 1 तारीख को लिए थे. एंड मेनली जो अदर फेस्टिवल्स हैं, मतलब रीजन्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटका में मनाया जाता है युगाड़ी, एंड नवरेह इन कश्मीर, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा. सो ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी इसी टाइम पे आते हैं. सो ये नवरात्रि का मतलब सिर्फ 9 डेज नहीं होता. नवरात्रि का मतलब है समथिंग न्यू इन योर लाइफ. एंड यस, दिस इज नॉट जस्ट अ न्यू ईयर बट अ नेचुरल न्यू ईयर, जो नेचर से काफ़ी अलाइंड है, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी. एंड अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन की बात करूं तो जैसे डिफरेंट वर्जन्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, हम जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, सो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं. तो इस नवरात्रि में, हर नवरात्रि में आपको 9 डेज मिलते हैं, यानी कि 9 वर्जन्स ऑफ यू, वर्जन 1.0 से वर्जन 9.0, जो कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हो. सो इस नवरात्रि को सिर्फ सेलिब्रेट मत करना साबुदाना खा के, या आपने सिर्फ फास्ट रख लिया या पूरे दिन की फास्टिंग कर ली. सो दिस इज वन वे ऑफ सेलिब्रेटिंग नवरात्रि, बट डू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू कि इस नवरात्रि में व्हाट यू आर चेंजिंग न्यू, या व्हाट यू आर ब्रिंगिंग न्यू इन योर सेल्फ. सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी समथिंग डिफरेंट आफ्टर 9 डेज इन यू. अब नवरात्रि का थोड़ा डीपर मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं. सो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दे वर रियली वेरी स्मार्ट. सो उन्होंने जो फेस्टिवल्स हैं वो अलाइन करे थे कॉस्मिक एनर्जी से या नेचर से. सो अब अभी आप इस टाइम देख भी रहे होंगे, जैसे 19 मार्च से नवरात्रि स्टार्ट हुई, तब से बारिश हो गई है, सीज़न थोड़ा चेंज हो गया है. एंड आपको इनर सेल्फ में थोड़ा फील हो रहा होगा कि आपकी एनर्जीज थोड़ी राइज हो गई हैं, आपको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है. बेसिकली अगर आप थोड़े स्पिरिचुअली अलाइंड हो तो ये सब फील होगा, वरना आपके लिए नेचुरल है. बारिश हो गई, आप पार्टी कर लो जाके, कोई इशू नहीं है. बट द थिंग इज, द नवरात्रि इज नॉट जस्ट अबाउट दी डेट्स के 19 से 27 या 9 डेज के लिए आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, फास्ट रखना है. इट इज़ ऑल अबाउट नेचर एंड कॉस्मिक एनर्जीज, जो हमारे एंसेस्टर्स ने अलाइंड करा था अकॉर्डिंग टू पंचांग कैलेंडर. सो बेसिकली जो हम कैलेंडर अभी अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो बेसिकली ह्यूमन मेड कैलेंडर है. एंड ह्यूमन मेड मैंने इसलिए बोला बिकॉज ये कांस्टेंट है, ये सिर्फ सोलर साइकिल्स पे डिपेंड करता है. एंड ये इसकी डेट्स हमेशा फिक्स रहती है, मतलब आप देखो कि पूरा साल जो है वो फिक्स ही है. फेब में अगर 28 डेज हैं, तो अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज ही रहेंगे उसमें. सो ग्रिगोरियन कैलेंडर इज कांस्टेंट. वहीं पंचांग कैलेंडर के बारे में अगर मैं बात करूं,
सो वो डिपेंड करता है मून फेजेस में, जिसे हम तिथि बोलते हैं, एंड सन के मूवमेंट्स में, जो जैसे नक्षत्र हो गया या अब राशि हो गया, सीजन का चेंज होना हो गया, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो पंचांग कैलेंडर हर साल चेंज होता है। जैसे मुझे याद है ये वाली जो नवरात्रि लास्ट ईयर आई थी, वो आई थिंक अराउंड 30th ऑफ मार्च को आई थी, मतलब जहाँ तक मुझे रिमेंबर है। सो अब डेट्स देखो पीछे हो गई, अब 19th ऑफ मार्च को है। सो हर साल पंचांग कैलेंडर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मून एंड सन मूवमेंट्स। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी फॉलो ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसके अकॉर्डिंग 1 तारीख को हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। सो बेसिकली लोगों को पता है कि नवरात्रि जो है 2 टाइम आती है, एक हम दशहरे के टाइम पे सेलिब्रेट करते हैं और एक हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। या अगर बाकी चीज़ें पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली नवरात्रि जो है साल में 4 बार आती है। सो जो फर्स्ट नवरात्रि है वो है चैत्र नवरात्रि, यानी कि वसंत नवरात्रि, जिसको हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है फर्स्ट साइकिल ऑफ ब्राइट लूनर फेस, यानी कि इसको हम बोलते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपादा। सो ये जो नवरात्रि है इसका जो मतलब होता है वो है न्यू बिगनिंग, न्यू फेज, एंड हिंदू कैलेंडर यानी कि पंचांग के अकॉर्डिंग इसको न्यू ईयर भी बोलते हैं। सेकंड जो नवरात्रि है वो है शरद नवरात्रि, जो सितंबर से अक्टूबर के मंथ में आती है, जब हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। एंड उस नवरात्रि का मतलब सिंपल है कि दैट गुड विंस ओवर इविल, एंड वी सेलिब्रेट इट इन अ वेरी हैपनिंग वे। मतलब वो टाइम तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे दशहरा है, देन वी वेलकम दिवाली एंड वो सारी चीज़ें। So there we have Sharad Navratri, and the third Navratri and fourth Navratri are गुप्त नवरात्रिज। ये नवरात्रि जो है वो बेसिकली सेल्फ ग्रोथ के लिए होती है, बट जो साधक होते हैं यानी कि जो साधना करते हैं या जो डीप मेडिटेशन करते हैं, जो योगीज होते हैं, वो इन दोनों नवरात्रि को मेजरली सेलिब्रेट करते हैं। सो जो थर्ड नवरात्रि है उसका नाम है अशद नवरात्रि, जो मेनली आती है जून जुलाई के मंथ में। एंड जो फोर्थ नवरात्रि है वो आती है दिसंबर से जनवरी के मंथ में, जिसका नाम है पौष यानी कि मग नवरात्रि। सो ये दोनों जो नवरात्रिज होती हैं वो गुप्त होती हैं। तो इस पूरे फेज से हमें पता चलता है 4 टाइप्स के 4 तरह की नवरात्रि: चैत्र नवरात्रि, शरद नवरात्रि, अशद नवरात्रि एंड मग नवरात्रि। सो जिस तरह हमने नवरात्रि के 4 तरीके की नवरात्रि हमने देखी, उसी तरह इंडिया में अलग अलग रीजन्स में नवरात्रि सेलिब्रेट होती है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ये सेलिब्रेट होता है एज अ फेस्टिवल गुड़ी पाड़वा। अब गुड़ी पाड़वा का मतलब गुड़ी पाड़वा जो फेस्टिवल है वो, उसमें जो मेन ट्रेडिशन है वो है आप अपने घर के बाहर गुड़ी लगाते हो। गुड़ी का मतलब होता है एक बैम्बू स्टिक, जिसके सबसे टॉप पे होता है एक कलश, एंड नीम के पत्ते होते हैं, एंड उसके बाद एक उस पर एक सिल्क क्लोथ बांधा जाता है, मतलब यानी कि एक फ्लैग बनाया जाता है प्रॉपर। सो इसका मतलब होता है विक्ट्री, मतलब ये जो रिजेंबल करता है वो विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। एंड बहुत लोग मानते हैं कि द डे व्हेन लॉर्ड राम या भगवान राम अयोध्या रिटर्न हुए थे आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण। एंड बहुत लोगों का मानना है कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन स्टार्ट करी थी इस दिन। सो दिस इज़ द ट्रेडिशन फॉर गुड़ी पाड़वा। एंड मोस्टली गुड़ी पाड़वा में लोग खाते हैं नीम के पत्ते, यानी कि नीम प्लस गुड़। सो इट्स बिटर प्लस स्वीट, तो यानी कि मतलब बेसिकली रिजेंबल करता है कि लाइफ इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। सो दिस इज़ द ट्रेडिशन फॉर गुड़ी पाड़वा विच रिप्रेजेंट्स महाराष्ट्र। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी कर्नाटका की तरफ। सो साउथ इंडिया में ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है युगाड़ी के तौर पे। युगाड़ी इज़ द फेस्टिवल जो साउथ इंडिया के लिए इज़ अ न्यू ईयर। एंड युगाड़ी बेसिकली 2 शब्द से मिलके बना है, युग प्लस आदि, दैट इज़ अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। एंड इसमें जो डिश होती है, मतलब जो मेनली ट्रेडिशन है, वो एक स्पेशल डिश है जो जिसमें 5 चीज़ें होती हैं मेनली। पहला होता है नीम, सेकंड होता है इमली, एंड स्वीट के लिए होता है गुड़, एंड यू हैव सॉल्ट एंड स्पाइस एंड मैंगो। मतलब बेसिकली सारी बिटर स्पाइसी सॉल्टी चीज़ें होती हैं इस डिश में। सो बेसिकली ये रिजेंबल करता है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट एवरी फेज ऑफ लाइफ, एंड लाइफ इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल इमोशंस।
सो यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज एंड मूव फॉरवर्ड. सो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेडिशन है जो साउथ इंडिया में मनाया जाता है युगाड़ी. आई होप मैं कभी ये अटेंड कर पाऊंगा. एंड द थर्ड इज नवरेह इन कश्मीर. तो नवरेह कश्मीर में मनाया जाता है. कश्मीरी पंडित्स के लिए जो न्यू ईयर है वो है नवरेह. ये भी अराउंड नवरात्रि के टाइम पे ही सेलिब्रेट होता है. एंड इसमें भी एक स्पेशल थाली प्रिपेयर होती है जिसमें होते हैं राइस, कॉइन्स एंड मिरर, बुक्स एंड फ्लावर्स. सो बेसिकली जो राइस है वो रिजेंबल करते हैं प्रोस्पेरिटी, एंड जो मिरर है दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, एंड जो बुक है दैट रिप्रेजेंट नॉलेज. सो अगेन coming to a common point that life is a mix of all. You have to self reflect every time जब भी आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत गलत कर रहे हो. सो आई थिंक ये जितने भी ट्रेडिशंस हैं जैसे गुड़ी पाड़वा का, युगाड़ी का या नवरेह इन कश्मीर का, ये सारे ट्रेडिशंस एक ही तरीके के हैं. बट सिंस द रीजन इज़ डिफरेंट, सो थोड़ी बहुत चीज़ें डिफर करती हैं, बट सबका मतलब एक ही है. That life has a different purpose. Life is good. Whenever you want to restart, you can do it. And पंचांग यानी कि हिंदू कैलेंडर या हमारे एंसेस्टर्स ने हमें काफ़ी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वी कैन ब्रिंग चेंज इन आवर सेल्फ. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज ऑल टू डू फॉलो दिस, एंड स्पेशली मी जो अपना रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं धीरे धीरे भूल रहा था. बट आई हैव कम हेयर अगेन, एंड 9 दिन का फास्ट मैं पूरा रख रहा हूँ. एंड अगर आप विदाउट एनी रीज़न फास्ट नहीं रख पा रहे हो कोई बात नहीं, बट स्टिल यू कैन डू सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड थिंग्स जो आपके बारे में अच्छा है वो फॉलो करो. एंड नवरात्रि के बारे में आपको अगर और नॉलेज चाहिए तो वो आपको अदर यूट्यूब वीडियोस पे मिल जाएंगी, क्योंकि सब मैं ही बता दूंगा तो औरों की वीडियो कौन देखेगा. सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. एंड एक और अनाउंसमेंट मैं एंड में करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बुक पढ़ रहा था जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग. तो ये बुक जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं ये रीडिंग कर ही रहा हूँ तो वाई नॉट आई मेक वीडियोज़ ऑन दिस. बिकॉज बेसिकली क्या था, अभी मैंने एक डिस्कशन किया था बेसिकली स्नैपचैट से. मैंने कोई दीदी को बुलाया था क्लीनिंग के लिए, एंड आई आस्क्ड हर कि डू यू, मतलब उस टाइम पे मैं सोमनाथ के बारे में पढ़ाई कर रहा था. सो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्हें इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था. बेसिकली केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब लोगों को पता होता है, और ज्योतिर्लिंग के बारे में या उनके नाम या वो किस वजह से इतने वहाँ पे जाना ज़रूरी है या वहाँ पे क्यों जाने के लिए बोलते हैं, ये सब नहीं पता होता. सो ये मेरी कोशिश रहेगी लोगों को बताने के लिए. आई नो कि जिन लोगों को नहीं पता है कौन मेरी वीडियोस एक्चुअल में देखेंगे, सो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है. अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप स्किप कर देना, कोई नहीं. बट द कमिंग अप सीरीज इज ऑन 12 ज्योतिर्लिंग, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट इन अ फुल डिटेल्ड वे, एंड जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा. But anyways, guys, I hope you enjoy it. Happy Navratri, Happy New Year. And that's it. Thank you so much. Thank you so much for giving your valuable time.